जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो चावल जो है खरीफ फसल है और संघीय सूची में कुल 97 विषय हैं। सरसों जो है रबी फसल है, चना रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है। और नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। समान अध्ययन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जवाहरलाल नेहरू को करता है। और निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है खरीफ फसल है, बाकी राई यानी सरसों, गेहूं, चना ये रबी फसल है। तो टीचर एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रबी, खरीफ और जायद फसल से एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। और नेक्स्ट है, जायद फसल की बात करें तो तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब क्या आता है? जायद फसल में आता है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो NH नंबर 2 के द्वारा जुड़ा है। और अभी भारत में जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान, इसी में थार मरुस्थल है। लेह जो है लद्दाख में है और जैसलमेर गुजरात में है और यहाँ पर 10 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, इसीलिए इसको रेगिस्तान बोलते हैं। और मुंबई हाई किसको संबंधित है? तो पेट्रोलियम, मुंबई हाई से पेट्रोलियम खनन निकाला जाता है और मुंबई हाई जो है ये पेट्रोल के लिए फेमस है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1957 में किया था। निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? हीरा। जैसे हम लोग जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 प्रूफ हैं। हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनाते हैं और हीरा जो है काला हीरा को बोट कहते हैं। हीरा शीशा काटने में यूज होता है। नेक्स्ट है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो 23% लगभग है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 था, यही लास्ट पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्य कर रहा है। 13वीं पंचवर्षीय योजना 7 वर्ष की थी। और नेक्स्ट जो है, कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय को है। पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, संघ संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो 97 है, BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है। और नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 माह दिया जाता है। और संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो 1976 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1976 में किया गया था। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र हैं 1 से 2 हेक्टेयर। और भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या है, तो भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या वर्तमान में जो है 12 है और सब बैंकों का विलय कर दिया गया है बड़े बैंकों में, और बैंकों का बैंक RBI को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितना है? अभी वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध
रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी का है। मोनालिसा भी इन्हीं का कृति है, लियोनार्डो दा विंसी का। और वराहमिहिर थे तो एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर है और स्वयं अपने से बात करने वाला स्वक्तभाषी होते हैं। और नेक्स्ट अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। विभ्रंश घाटी बनती है, दो भ्रंशों के बीच की जगह को विभ्रंश घाटी बोलते हैं और दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं, याद रखेंगे। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है तो नासिर झील है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 हैं। और बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में था और इसीलिए बिंदुसार ने सुसीम और अशोक को तक्षशिला इसे भेजा था दबाने के लिए। पहले सुसीम को भेजा लेकिन उनसे वहाँ पर नियंत्रण शांति स्थापित नहीं हो सका। पुनः जो है अशोक को तक्षशिला भेजा गया। अशोक ने इस पर अपना एक कुशल सेना नायक का परिचय देते हुए तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उनको शांत किया। नेक्स्ट है अशोक जो था बिंदुसार का ही पुत्र था। और नेक्स्ट है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो पार्श्विक अपरदन, भू संरक्षण और इनको रोकने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना चाहिए तो मृदा क्षरण रुक जाता है कुछ हद तक। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो सिक्किम में है, याद रखेंगे। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट देखेंगे किसी मरुक्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर, वनोपरण द्वारा, पहले भी हम बोले वन रोपण के द्वारा। और नेक्स्ट है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई असम में। मशीन टूल एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। और गंधार कला मिश्रण है मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मोहम्मद गवान जो है बाहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था और गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता होते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा या तो CSO द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है, सदा और नियत होती है। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से 29 है और संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग आर्टिकल 280 है और संघ लोक सेवा आयोग 312 या 15 है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप देख लेंगे। UPSC का गठन जो है। और नेक्स्ट है कि कर्मचारी चयन आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था तो डी अल्मीरा था। और विलियम बेंटिंग द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दासता का अंत था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो इसका आंसर है सामान्य। नेक्स्ट है 42 नंबर, तो सामान्य बुद्धि का परिचय दिया था। और नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो चंदन जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है, सागौन टीक जो है पर्णपाती वनस्पति से है और साल भी पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है, जबकि देवदार नहीं है। और तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा है और जलोढ़ मृदा का ही टाइप है बांगर और खादर। और खादर जो होती है नई मृदा को खादर कहते हैं जो बाढ़ के द्वारा लाई जाती है। और पुरानी मृदा को जहाँ पर कि प्रत्येक साल पानी नहीं चढ़ता है जिस जमीन पर, वैसी मृदा को बांगर बोलते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है,
जल वृत्त कहलाती है। और नेक्स्ट जो है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है, कितना समय, 14 दिन दिया जाता है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हम लोग मनाते हैं सीवी रमन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। और बाल दिवस जो है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, तो रैंड है। और अब देखेंगे विज्ञान और गणित के क्वेश्चन, क्योंकि 1 to 5 में विज्ञान, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पर से विज्ञान का क्वेश्चन हम कराएंगे। धोनी का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी को म्यूट्रिक अम्ल बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा दास प्रथा का अंत किसने किया था, विलियम बेंटिक ने किया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, विकर्ण प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो नियॉन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट है। और जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो सूत्र कणिका नहीं होता। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा R/N² होगा। और राल यानी धुना किसका उत्पाद है, तो कोनीफेरस शंकुधारी पेड़ का है। नारियल का पानी है, तो विकृत तरल एंडोस्पर्म है। जैसे कि हम लोग जो है टमाटर का बीजांडासन खाते हैं, ठीक है। और असत्य फल क्या होता है, सेब जो है असत्य फल है। और बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं, तो कायनिक जनन में लेते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। और स्तंभ तना होता है, प्रायः धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। और शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। टेरा रेशा का एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लाल भूभाग। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए कि 64 नंबर क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर परे एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, केवल संवेग है। और दूध की सघनता मापने के लिए या दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। और फ्लड रिवोल्यूशन दूध उत्पाद में बढ़ोतरी था, और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी भारत में जो श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को जाता है। वर्गीज कुरियन जो था केरल के एक इंजीनियरिंग थे, और इन्होंने पहला प्लांट जो है आनंद गुजरात में लगाया, अमूल का फैक्ट्री लगाया। तो वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से, याद रखेंगे। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका श्रृंखला बंधन कहलाता है। और कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और नेक्स्ट है MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। और नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का भार होता है, चर त्वरण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवेश प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। और सहसंयोजक अणु एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। और टिकिया और कैप्सूल वाली दवाएं की शीशियों में
सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया 74 नंबर का कि नमी को सोखने के लिए। और नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, अल्युमिनियम ऑक्साइड है अभिधर्मी अम्ल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विथ संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।